आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN उर्दू और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजद के महानगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। आज सर से हम खास बातचीत करेंगे कि सर क्या कुछ आप लोगों का यहाँ पे प्रोग्राम किस तरह से चल रहा है। कि आज हम लोगों का प्रोग्राम है कि हमारे अध्यक्ष साहब हमको आज उपाध्यक्ष बनाए हैं पार्टी के से महानगर के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लिए। आने वाले समय में आप लोग किस तरह से अल्पसंख्यकों के लिए काम करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को पहले जागरूक करना होगा अपने आप और अपने कौम को कि ये मतलब समझे कि अपना हम क्या अधिकार है, हमारा हमको क्या अधिकार यूज करना है। ये पहले हमको अपने आदमी मतलब सब जितने भी भाई हैं सबको समझाना होगा। पिछड़े वर्ग के लिए किस तरह से काम करेंगे, जो मतलब समाज में बहुत ही पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके लिए, गरीबों के लिए किस तरह से करेंगे? क्या कुछ उन लोगों को मतलब सहूलतें दी जाएंगी? कि सहूलतें तो जब तक सरकार में आएंगे तभी हम लोग कुछ सहूलतें देंगे। अभी हम लोग उनका साथ देंगे। जैसे विपक्ष का भी कुछ रोल होता है कि विपक्ष को भी कुछ ना कुछ अपना रोल निभाना पड़ता है ताकि वो आने वाले समय में मतलब जनता तक बता पाए कि हाँ हमने उनके लिए काम किया। ये सुविधा हम लोग जो है उन सरकार से मांगेंगे कि हम लोगों को जो जरूरतें हैं वो पूरी की जाए ताकि जिससे हम लोगों का उत्थान हो। जो हम लोगों को आज दबाया जा रहा है, दब रहे हैं किसी भी बात किसी भी मैटर के लिए, ये काम पूरा जोर शोर से करने का काम है। जी सर, एक सवाल और कि अभी लालू प्रसाद यादव जो हैं उनकी न्यूज़ आ रही है ऐसी कि उनकी तबीयत जो है कुछ खराब हो गई है, तो उस पर राजद की तरफ से क्या कुछ प्रक्रिया, आप लोग किस तरह से मतलब क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, अभी कल हमारे अध्यक्ष साहब जो हैं वो दरगाह शारजा पे जा करके चादर उदर चढ़ाने का बात रखे हैं। वहाँ उनके लिए दुआ की जाएगी, इंशाल्लाह वो भी तंदुरुस्त भी होंगे और इंशाल्लाह बाहर भी आएंगे। जी, अभी हमारे साथ राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मौजूद हैं जो कि सलीम जी हैं। तो सलीम जी से खास बातचीत करेंगे कि आप लोगों का ये जो प्रोग्राम है सर कैसा चल रहा है, क्या कुछ आप लोग यहाँ पर अभी प्रोग्राम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और हम अपनी कमेटी का विस्तार कर रहे हैं और बहुत मजबूत करने के पटना महानगर में बनाए हैं। आज मैंने उपाध्यक्ष बनाया है, जनाब रिजवान साहब को, जनाब बबलू साहब को मैंने बनाया है महासचिव, और ये हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता खुद आए हैं कि हम कमेटी को और मजबूत कर सकें, आरजेडी को मजबूत कर सकें, खासकर इकलियत प्रकोष्ठ को मजबूत कर सकें कि जो माइनॉरिटी से में दबे कुछ लोग हैं उनके लिए हम कुछ काम करें। और बहुत जल्दी हमारे अध्यक्ष महोदय सेहतियाब होंगे और बाहर निकलेंगे, पार्टी को और मजबूती प्रदान करेंगे। सर, एक सवाल कि लालू प्रसाद यादव के ज़माने में कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव गरीबों के लिए एक मसीहा बनकर उभरे थे, पर नीतीश कुमार जो है अभी उन लोगों को, गरीबों को हटाना और ये सब चीज़ें चल रहा है, तो आप उस पर क्या सोचते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए कि गरीब लोग जो है समाज से कुचले नहीं जाए, मारे नहीं जाए? नहीं, ये सरकार ने हमेशा यही काम ही किया है गरीब को कुचलने का, क्योंकि जिसके साथ उन्होंने सरकार नीतीश जी ने बनाया है उसका शुरू से ही काम है लोगों को कुचलने का। इसलिए जब तक हमें आरजेडी की सरकार नहीं आएगी कुछ भी उद्धार नहीं होगा गरीबों का। जी, अभी हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, इकबाल अहमद जी, की क्या कुछ यहाँ पर आप लोगों का काम किस तरह से चलेगा? सबसे मैं सलीम साहब जो है हमारे छोटे भाई हैं, मैं इनको खुशामदीद करना चाहता हूँ कि पटना महानगर के अध्यक्ष होकर के अपनी कमेटी का गठन कर रहे हैं और हमारे सर ने रिजवान साहब और बबलू भाई को आज इन्होंने उपाध्यक्ष और महासचिव बनाया है। निश्चित रूप से हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि पटना महानगर में अल्पसंख्यकों का में एक मजबूती प्रदान करें। समाज में जो छल हो रहा है, समाज के साथ जो नाइंसाफ़ी होती है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और सलीम साहब एक डायनेमिक हैं और आज मुझे खुशी हुई कि इस तरह के मजबूत आदमी को जो जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा और निश्चित रूप से आने वाला वक्त में पटना महानगर जो है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ देखने को मिलेगा कि मजबूती, और हम लोग लगातार पार्टी के लिए सतर्कता के साथ मजबूती के साथ काम करते हैं और हमेशा पार्टी को जो भी अल्पसंख्यक के बारे में हमेशा सामने में, समाज के बारे में जो भी होता है चिंतन मंथन करते रहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के हमारे समाज के जो लोग हैं जो सामने आए और पॉलिटिक्स में, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि आप तिजारत के साथ साथ आप इसमें सामाजिक में भी आगे रहिए, पॉलिटिक्स है तो उसमें भी आगे रहिए, उससे भी समाज का उत्थान होता है, समाज आगे बढ़ता है, मजबूती प्रदान होता है। और निश्चित रूप से
मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मैं मुख्य प्रवक्ता के नाते बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नाते हम हमेशा कोशिश रहती है सोशल साइड से भी और समाज के बीच में भी कि अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को मजबूत करना है और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ आगे और अच्छे से काम करें, अल्पसंख्यकों को लेके चलना है। और जो बात आप अभी कर रहे थे कि जो दबे कुचले हैं, तो वो सब चीज़ पर हम लोग है ना काम कर रहे हैं, लेकिन हम इनको बराबर कोशिश करते हमारी रहती थी। इनको हम हमेशा कहते थे कि आप बनिए, मेरा पूरा सहयोग रहेगा। मैं भी पटना का जिला का हूँ, आप भी पटने के हैं और आप कर सकते हैं। और आप मुझे बहुत खुशी हुई कि आज जो जोड़ने का काम जो आज सिलसिला शुरू हुआ है, आज इंशाल्लाह आगे भी आपको चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। जी, अभी हमारे साथ बबलू जी हैं, तो बबलू जी से जानेंगे कि क्या जो अभी सरकार की जो नीतियां चल रही हैं सर, कि गरीबों को जो है कि नगर निगम के द्वारा हटाया जा रहा है, तो नीतीश कुमार का कहना था कि गरीबी हटाओ। नहीं लगता कि ये जो मुहावरा है नीतीश कुमार का, गरीबी हटाओ, आज गरीबों को हटाने का काम किया जा रहा है, तो राजद इस पे क्या सोचती है? नीतीश कुमार से ये गरीबी नहीं हट पाएगी, क्योंकि आरजेडी की सरकार बहुत जल्द आने वाली है और बहुत जल्द आने वाली। नीतीश कुमार की जितना से जल्दी हो सरकार गिरेगी, क्योंकि हम लोग इसके लिए सिलसिला जारी रखे में हैं। हम सचिव बने हैं, प्लस सलीम साहब मेरे सचिव बने हैं। उसके लिए हम लोग जहां से तक हो अल्पसंख्यक के लिए काम करने के लिए तैयार हैं और मेरे अध्यक्ष साहब हैं। हम लोग जितना मेहनत हो और जितनी जल्दी हो सरकार नीतीश कुमार की गिरेगी, समझ गए, इसके आगे नहीं चलेगी, क्योंकि अल्पसंख्यक हम लोग साथ हैं। आरजेडी हम लोग की मजबूत सरकार थी, बन रही थी, मगर नीतीश कुमार ने हम लोग की सरकार को नहीं बनने दिया। सर, राजद जो है कि गरीबों के साथ क्या करेगी? गरीबों को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए कि गरीब अपना जिंदगी अच्छे से गुजर बसर कर सके? आरजेडी तो एक गरीबों की सरकार है, ये है। लालू प्रसाद गरीबों के मसीहा हैं, क्योंकि वो गरीबों के लेके चलते हैं, क्योंकि उसी कारण ही आरजेडी सरकार बन रही थी, गरीबों को ले ही के चलते हैं। इसलिए गरीबों को नीतीश कुमार ने आगे नहीं बढ़ने दिया, सब कुछ को कुचल के रख दिया। उसके लिए हम लोग अपना संकल्प लिया है कि इसको गरीबों को आगे बढ़ाएंगे और आरजेडी को सरकार बनेगी, बहुत जल्दी बनेगी आरजेडी की सरकार, ये हम लोग का फैसला है। बिल्कुल, आपने देखा कि अभी क्या कुछ राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो सचिव हैं, अध्यक्ष हैं और महाअध्यक्ष हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा और किस तरह से राजद जो है वो आगे चल करके गरीबों के लिए काम करेगी। आप देख रहे हैं ATN उर्दू, और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। शुक्रिया।